एक मॉब लिंचिंग मामले में 14 गोरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सोचिए, अब उनके परिवार वाले बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि उनको तो पता ही नहीं था, उनको पहली बार गोरक्षक जो है अपने साथ ले गए थे। क्या है पूरा मामला, कहा कि कोर्ट ने सजा सुनाई है, विस्तार से खबर बताऊंगा। इसके अलावा कैसे हिंदू रक्षक दल और तमाम हिंदू संगठन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए साजिशें रचते हैं, उसका भी खुलासा हुआ है। सोचिए, ईद के दिन एक महिला बुर्का पहनकर वो मीट फेंकती है हिंदू इलाके में, उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। पुलिस इंक्वायरी करती है, जांच में पता चलता है कि वो तो हिंदू है, तथाकथित हिंदू रक्षक दलों से जुड़ी हुई है। और सोचिए, इसी खबर में आपको पता चलेगा कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो अदालतें हैं, वो कैसे काम कर रही हैं। 18 साल से ज्यादा अंडर ट्रायल रहने के बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिलता है और अंडर ट्रायल ही एक मुस्लिम आरोपी की जेल में मौत हो गई है। सोचिए, तो हमारी अदालतें किस तरीके से काम कर रही हैं वो भी आप समझिए। और कैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, एक एक करके चुन चुन कर, जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं कि आज जो है इनको सजा हो रही है, जेल जा रहे हैं इनके बच्चे, लेकिन तब भी इनको समझ नहीं आ रहा है। किसी ने सही कहा था कि दरअसल बीजेपी जो है वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, वो मुसलमानों की पार्टी है। भले ही वो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में उन पर सख्ती कर रही हो, जिससे मुस्लिम समाज के बच्चे और पूरा मुस्लिम समाज एजुकेशन की तरफ जा रहा है और तमाम बुरे कामों से बच रहा है। लेकिन आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? वो हत्यारे बन रहे हैं, वो बलात्कारी बन रहे हैं। जब उनको सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, तब उनका हौसला बढ़ता है। सोचिए, उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में 4 मुसलमानों की हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन आपने कहीं शोर शराबा सुना? आपने कहीं देखा सड़कों पर प्रदर्शन होते हुए, या खबरें देखी? कम से कम खबरें। सोचिए, इसी दिल्ली में गाजियाबाद से सटे खोड़ा इलाके में सूर्य चौहान की हत्या हो जाती है। उसको किस तरीके से पूरा नेशनल खबर बना दिया गया। तो मैं आपको बताता हूं कैसे 14 गोरक्षकों को जो है वो आजीवन यानी कि उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए, इनकी बहादुरी देखिए। एक अकेले मुस्लिम को पकड़कर नारे लगवा रहे हैं, एफआईआर हुई तो माफी मांगने लगे। महाराष्ट्र के जलगांव में नमाज पढ़कर लौट रहे मौलाना हाफिज कासिम को कुछ असामाजिक तत्वों ने रास्ते में घेर लिया, मौलाना के साथ बदसलूकी की, उन पर जबरन जय श्री राम के नारे लगाने का दबाव बनाया। आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। इसके बाद एमआईएम नेता वारिस पठान ने मामले पर एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर होते ही एक नफरती युवक माफी मांगते हुए वीडियो बनाने लगा। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए, आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा, मोबाइल चेक करना होगा कि वो कैसे संगठनों से जुड़ रहा है, वो किस तरीके की वीडियो देख रहा है, वो किन को फॉलो कर रहा है, कहीं वो भी नफरत में ज़ोंबी तो नहीं बन रहा है। सोचिए, अब इनके खिलाफ एक एफआईआर हुई तो ये हाथ पैर जोड़ने लगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये लोग झुंड में अकेले मुसलमान को पकड़कर, मजलूम को, कमजोर को पकड़कर उसी के साथ गुंडागर्दी कर सकते हैं। तो एक एफआईआर में ये जो है माफी मांगने लगे। और सबसे बड़ी खबर ये देखिए, मध्य प्रदेश की एक अदालत ने, एडीजी अदालत ने 14 लोगों को मॉब लिंचिंग केस में सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश ने सिवनी मालवा तहसील में 3 अगस्त 2022 को गो तस्करी के आरोप में अमरावती महाराष्ट्र के निवासी नजीर अहमद को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया था। घटना के 4 साल बाद शुक्रवार को सिवनी मालवा की एडीजे कोर्ट ने 14 आरोपियों को पाया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही कोर्ट परिसर में मौजूद आरोपियों के परिजनों की चीखें निकल गई। आरोपियों को जेल ले जाने के लिए पुलिस जब वाहन में बैठा रही थी, तभी परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ परिजन पुलिस वाहन के सामने लेट गए और आरोपियों को ले जाने से रोकने लगे। पुलिस और परिजनों के बीच धक्का मुक्की व झूमाझटकी की नौबत आ गई। परिजनों ने वाहन को हाथों से रोकने का भी प्रयास किया। मशक्कत
करने के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया और सभी दोषियों को जेल रवाना किया। परिजनों का कहना है कि कुछ लोग बच्चों को बहकाकर गौ सेवा के उद्देश्य से ले गए थे, लेकिन यह घटना हो गई। सोचिए, अब इनके परिवार वालों को पता चल रहा है जब इनके बच्चे जेल जा रहे हैं, उम्र कैद की सजा हो चुकी है। कह रहे हैं कि गोरक्षक जो है बहकाकर ले गए थे। क्या तब आपको नहीं दिख रहा था? और अब भी ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे गोरक्षकों के नाम पर हत्यारे बन रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, आपको सोचना पड़ेगा। और सोचिए, जिसका बेटा गया है, क्या उसको दर्द नहीं हुआ होगा? उसी पर पंखुड़ी पाठक लिखती है, हत्यारों के परिजन कह रहे हैं कि बच्चों को गोरक्षा के नाम पर बहकाकर ले गए और हत्या करवा दी। इसीलिए कहते हैं कि हिंदुओं को बहुत सचेत रहना होगा, अपने बच्चों को बजरंग दल, फलाना रक्षा दल जैसे आपराधिक संगठनों से दूर रखे, अपने बच्चों को अपराधी और हत्यारा बनने से बचाए, पंखुड़ी पाठक लिख रही हैं। और सोचिए, अहिल्यानगर महाराष्ट्र में ईद के दिन एक महिला बुर्का पहनकर ब्राह्मण गली में जाती है, वहां पर मांस का टुकड़ा फेंक देती है। शहर में असंतोष पैदा हो जाता है, हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं, पुलिस जांच में जुट जाती है। फिर चौंकाने वाला खुलासा होता है, बुर्का पहनकर मांस का टुकड़ा फेंकने वाली महिला स्वाति भोसले निकली। आखिर क्या कारण है हिंदू महिलाएं बुर्का पहनने लगी है? तो ये भी सबसे बड़ी खबर है कि इस देश में चल क्या रहा है, वो इस खबर से समझा जा सकता है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को बस बदनाम करो। और सोचिए, लास्ट में जाते जाते ये खबर देखिए, कर्नाटक में वे सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। 17 साल कैद में रहे अब्दुल कादिर की जेल में हो गई मौत। चंद दिनों में आना था कोर्ट का फैसला। सोचिए, 17 साल से कैद में थे, अब इनकी मौत हो चुकी है। इनको बेंगलुरु ब्लास्ट 2018 में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, उसमें इन पर आरोप लगा था और ये जेल में बंद थे। और सोचिए, अंडर ट्रायल थे, 17 साल हो गए, इन पर कोई फैसला नहीं आ पाया और आज इनकी मौत हो गई है जेल में। तो ये इस तरीके से हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, इस तरीके से काम कर रहा है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर जो है मुसलमान, दलित, पिछड़ा, यही आपको जेलों में मिलेंगे। और उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो अंडर ट्रायल है, जिन पर आरोप साबित, मतलब जिनका केस की सुनवाई नहीं हुई है। सजा याफ्ता तो छोड़ दीजिए, सजा याफ्ता जिनको सजा हो चुकी है वो 10% होंगे, 15-20% होंगे, लेकिन 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं। लेकिन हमारे देश के जो जजेस हैं और कानून मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो विदेशों में जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं। जबकि आज भी अदालतों में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, मौत हो जा रही है, मर जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था कि जल्द से जल्द लोगों को इंसाफ मिले। मध्य प्रदेश में एडीजे कोर्ट ने जिसमें फैसला सुनाया, सोचिए 4 साल लगे, जबकि मैक्सिमम 2 से 3 साल में फैसला आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी गनीमत है कि कम से कम फैसला आया और 14 गोरक्षकों को जो है उम्र कैद की सजा हुई। इससे उन तमाम लोगों को सबक मिलेगा, अगर लेना चाहेंगे तो, जिनके बच्चे ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो धर्म के नाम पर उनको अपराधी बना रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।